नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। दिल्ली एमसीडी में एक भूचाल सा आ गया है। जी हाँ, यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल है लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे थे। अब देखिए कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनसे निपटने का एक नया प्रोग्राम तय कर लिया है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो लगातार वो जब से सत्ता में आए हैं केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, हमलावर होते रहे हैं। वो बोलते थे पहले कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है यानी कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो उन्हें काम करने नहीं देती। अब इससे देखिए उनको निजात मिल गई है। तो यहाँ पे दिल्ली एमसीडी के बारे में काफी बुरा भला बोलते थे, वो केंद्र सरकार के बारे में भी काफी हमलावर होते थे। वो साफ साफ बोलते थे कि केंद्र सरकार जो है वो हमसे डरती है और एमसीडी के इलेक्शन इसी वजह से देखिए वो टाल रही है। अब देखिए कि यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन की तारीख भी जल्दी यहाँ पे खुलासा हो जाएगी, कितने दिन में एमसीडी के जो इलेक्शन है वो हो सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो फ्रंट फुट पे आ गई है। अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उन पर लगातार एलजी यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा अलॉटमेंट जो किए गए एलजी है दिल्ली में, दिल्ली के जो एलजी वो काफी हमलावर हो रहे अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार अधिकारियों पे। इसी के तहत आप देखिए कि पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के जो निकटतम अधिकारी थे, भ्रष्टाचार का आरोप जिन पे लगा था उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। उन पे देखिए सीबीआई की जांच भी बैठा दी गई थी। अब देखिए कि यहाँ पे जो दिल्ली के एलजी है उन्होंने एमसीडी में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, तो उन्होंने किस तरह से ये भ्रष्टाचार की जो नीति है वो अपनाई है और इसके तहत कौन कौन से अधिकारी इसकी जर्द में आ सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे एलजी। तीनों निगमों के एकीकरण के बाद अब दिल्ली नगर निगम की छवि सुधारने का कार्य चल रहा है। यही वजह है कि पहले भ्रष्टाचार के आरोप में 5 कर्मियों को निलंबित किया गया। अब भ्रष्ट छवि और लापरवाह अधिकारियों को जबरन रिटायर करने की कवायद चल पड़ी है। निगम के मुख्यालय और विभाग स्तर पर कमेटी बनाई है। प्रत्येक उपायुक्त को इस संबंध में समीक्षा पर मुख्यालय को 31 जुलाई तक रिपोर्ट भेजने का आदेश है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना सरकार से लेकर निगम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पर काम कर रहे हैं। बीते माह गठित की थी भ्रष्टाचार निरोधक सेल। उन्होंने निगमायुक्त को निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई हो, साथ ही जबरन रिटायर भी किया जाए। उपराज्यपाल के आदेश के बाद निगम के बीते माह भ्रष्टाचार निरोधक सेल भी गठित की थी। निगम ने अपने एक अन्य आदेश में कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 के मूलभूत नियम 56 ए और 48 EB के तहत प्रत्येक तिमाही में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। 55 साल के कर्मचारियों की होगी समीक्षा। ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों जिनकी आयु या तो 50 वर्ष हो गई है या फिर जिन्होंने 30 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है, उनकी जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर में समीक्षा होगी। निगम ने ग्रुप सी के ऐसे कर्मचारियों की भी समीक्षा करने का आदेश दिया जिनकी नौकरी के 55 वर्ष हो गए हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में तत्कालीन उत्तरी निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने सख्त कदम उठाते हुए 48 अभियंताओं को 56 के तहत जबरन रिटायर किया था। अभियंताओं के गुट ने इसका काफी विरोध भी किया था। सेवानिवृत्त के मानक। दिल्ली सरकार में तैनात ऐसे कर्मचारी जिनके कामकाज के प्रति सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, ऐसे कर्मचारी जो कि अप्रभावी हो, कामकाज नहीं कर रहा है, कर्मचारी जिस पर भी पद तैनात हो वह उसके लिए उपयोगी या पूरी तरह से फिट ना है, इसकी पुष्टि जांच होनी चाहिए। कर्मचारी को बीते 5 साल में प्रमोशन मिला लेकिन उसकी गतिविधि संदिग्ध है तो ये सेवानिवृत्त के मानक हैं। ऐसे में कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं। अगर कोई कर्मचारी जिस पद पर है उस पर अप्रभावी मिलता है लेकिन अगर उससे पहले बीते 5 साल में उच्च पद पर प्रमोट हुआ हो तो उसके आधार पर उसे सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्त की सिफारिश जिस तारीख को हुई है उस समय से अगले 1 साल के अंदर वह खुद रिटायर होने वाला है तो उस समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। यूपी में भ्रष्ट अधिकारियों को दिया गया जबरन रिटायरमेंट। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 2 साल में 600 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 200 से अधिक अधिकारियों को व कर्मचारियों को योगी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया, जबकि 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बृहद दंड दिया गया। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने के मुताबिक योगी सरकार ने पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह देश में अब तक की किसी भी प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम से बहुत बड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 200 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट कर दिया है। 100 से अधिक अधिकारी भी सरकार के रडार पर हैं।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह पहली सरकार होगी जिसने 600 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई कर एक नजीर पेश की है। तो देखा आपने कैसे दिल्ली के भ्रष्ट अधिकारियों पर दिल्ली के जो एलजी है वीके सक्सेना, उनका देखिए डंडा एक तरह का चल चुका है। यहाँ पे देखने वाली बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के भी देखिए कि इन भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्तता हो सकती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार अरविंद केजरीवाल पे हमला कर रही थी। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।